वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और हम इस वीडियो को मिक्स पैटर्न में ला रहे हैं, मतलब कि जो अभी प्रीवियसली हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसको यहाँ पर हम डील करेंगे। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 17 होगा। इससे पहले अभी तक 16 वीडियोस ज्योमेट्री के आ चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों ज्योमेट्री का लिंक देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके हर एक अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में कंटेंट्स तैयार किए हैं मिस्टर गौरव ने। साथ में दोस्तों कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर विल ऑलवेज बी ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर। मतलब कहा गया है कि अगर आपको सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर की जो डिस्टेंस दी होगी उसका ट्वाइस क्या होगा, सेंट्रॉइड टू ऑर्थो सेंटर के बीच में ये डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यही कहा गया है कि इसकी डिस्टेंस जो है ट्वाइस होगी इससे, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर से। वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा कि अगर एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सबसे ऊपर ऑर्थो होता है आपका, और मिडिल में आपका सेंट्रॉइड होता है, और यहाँ पर आपका सरकम होता है। तो ये जो पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेंट्रॉइड से ऑर्थो सेंटर, मतलब कि इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये ट्वाइस होगी अगर आपको ये एक रेशियो में दी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तब मतलब सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच में अगर एक रेशियो दिया हुआ है तो ये आपका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में ये दो रेशियो में होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कंप्लीट जो हमारा कितना है, ये 3 रेशियो हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इस पर आधारित ये प्रश्न है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लो। मतलब किसी एक ट्रायंगल में वहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, तो हम केवल उन पॉइंट्स को यहाँ पर पिक करते हैं। ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर पॉइंट है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो सबसे पहला पॉइंट है ये क्या है, आपका ऑर्थो सेंटर है। दूसरा, मिडिल में हमेशा सेंट्रॉइड होगा आपका, तो एज यूजुअल इसमें दिया हुआ है सेंट्रॉइड। और लास्ट में क्या है, सरकम दिया हुआ है, सरकम सेंटर। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि पी क्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है। पी से क्यू तक ये इतनी डिस्टेंस जो है ये कितनी दी है आपको, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पी आर पूछा है, मतलब टोटल आपको ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है, टोटल पी से लेकर आर तक। तो देखो ये आपको 15 दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि ये ट्वाइस होता है, अगर ये आपको 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 15 दिया है। तो एक रेशियो क्या होता है, 15 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्यू से लेकर आर तक ये आपको 7.5 सेंटीमीटर जो है ये आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि ये कितना है, ये हमें 7.5 मिल गया और ये आपको 15 मिला है। तो टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पी आर वो हो जाएगा 7.5 प्लस 15, तो ये कितना हो गया 22.5 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है, ये डायरेक्ट आपको कंसेप्ट है, एक लाइन में आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है इन अ ट्राइंगल सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब कि किसी भी ट्राइंगल की बात करोगे वहां पर आपका सेंट्रॉइड और इन सेंटर जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर पर ही बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर बात की जाए एक्यूट एंगल ट्राइंगल की तो जितने भी 4 सेंटर आपके होते हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल के अंदर इनसाइड लाई करते हैं। ये भी फैक्ट आपने नोट कर लिया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इस पर आपका क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसमें कहा गया इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड। तो देखो ये हमने एबीसी जो है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें एक चीज कही गई है, वो क्या है कि सरकम सेंटर जो है वो लाई करता है कहां पर, आउटसाइड द अपोजिट, आउटसाइड द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है, ये वाला आपका है, क्योंकि यही आपका ग्रेटर देन 90 होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में आपका यहाँ कहीं पर सरकम सेंटर बनता है। ओके, दूसरी चीज कही गई है कि जो आपका ऑर्थो सेंटर बनता है, जो आपकी अपोजिट ग्रेटेस्ट साइड है, ग्रेटेस्ट साइड क्या है बीसी, और इसके अपोजिट में कहीं यहाँ कहीं पर ये आपका ऑर्थो बनता है। ठीक है, यही चीज बस इस क्वेश्चन में बताई गई। कभी कभी क्या है डायरेक्ट एक इन लाइनर क्वेश्चन इस फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट, ये लाइन पता है तो आप आसानी से इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात की जाए, इसमें कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर।
मतलब दोस्तों कि आपको इन सेंटर और सरकम सेंटर मतलब कि डिस्टेंस निकालनी है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, मतलब कि अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच में जो भी दूरी है वो आपको निकालनी है। तो कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर आप एक सर्किल बनाएंगे कुछ इस फॉर्मेट में। ये आपने अंदर सर्किल बना लिया, फिर क्या है कि इसके एक्सिस को टच करते हुए एक बड़ा सर्किल यहाँ पर बनेगा। तो ठीक है, तो ये बाहर वाले सर्किल से क्या है आपका कैपिटल आर बनेगा जो सरकम सेंटर होगा, और अंदर वाले सर्किल से क्या बनेगा, इन सेंटर बनेगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ये आपकी होती है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये रिलेशन बनता है। इस पर एक आपका क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ वेरिएबल्स आपको दिए होते हैं और आपसे डिस्टेंस पूछ ली जाती है। देखो कोसाइन रूल से आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर करा रहा हूँ। कोसाइन रूल और साइन रूल दोनों से क्वेश्चन आपका पूछाता है। ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, मैंने क्या किया कि बी सी को ए मान लिया और इस ए से सी तक इसको मैंने बी यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ए से बी तक ये मैंने यहाँ पर सी एज्यूम कर लिया। अब इसमें आपको ए निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा बनता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कॉस ए। कोसाइन रूल में कॉस का यूज होगा और जो साइन रूल होगा उसमें साइन का यूज होगा। ध्यान रखना, अगर आपको ए निकालना है तो आपको बी और सी दिया होगा और साथ में एंगल ए दिया हुआ होगा। ठीक है, तब आप आसानी से ये ए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा है कि बी स्क्वायर क्या बनेगा, तो बी स्क्वायर निकालना है तो वो आपको बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर अगर आपको सी स्क्वायर निकालना है तो वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कॉस सी। ध्यान रखना कि जो चीज़ निकालनी है उसका एंगल आपको जरूर दिया होगा और अदर टू साइड्स दी होंगी बी और सी। इसी तरह से जब हमें बी निकालना है तो देखो आपको एंगल बी दिया है और ए और सी दिया हुआ है, और आपको सी निकालना है तो आपको ए और बी दिया होगा और साथ में एंगल सी दिया होगा। तो इस तरह से हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस पर आधारित एक प्रश्न है, वो भी आप नोट डाउन कर लें। तो मैंने सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी बना दिया है यहाँ पर। अब इसमें कहा गया है कि एक एबीसी ट्रायंगल जिसमें ए बी जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि ए से बी तक जो है ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, और ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको 4 दिया हुआ है। और बी ए सी ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 60 डिग्री। अब आपको एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया जब आपको एंगल ए दिया होगा तो आपसे कैलकुलेट करने को क्या पूछा है, बी सी पूछा है। तो देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें बी के बराबर है, ये सी के बराबर है, आपसे ए पूछा गया है। तो ए निकालने का फार्मूला मैंने ऊपर बताया, पहला फार्मूला यहाँ पर पुट कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री आपका क्या होगा, उसको हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब कि 16 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 12, और कॉस 60 क्या होता है 1/2। 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और 16 और 9 25 हुए, 25 में से 12 आप लेस करते हो कितना मिल जाएगा 13। ए स्क्वायर इक्वल टू 13 हो गया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 13। अब मुझे ए यहाँ से पता चल गया। ओके, क्वेश्चन पूछ आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि पैरामीटर निकालो आप। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, तीनों साइड्स का समेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी, और आपको दो साइड पता है बी और सी पता है, 4 प्लस 3 प्लस ए कितना हमारा निकल कर आ गया √13। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस √13 है ये। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस √13, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो गया। साइन रूल हमारा क्या कहता है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें अभी हमने पीछे वाले फिगर से अगर आप कंपैरिजन जस्ट करते हो तो यहाँ पर हमने इसको ए माना है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। इन द सेम वे हम इसको भी इसी तरह से जज कर लेते हैं ए बी और सी। तो इसमें आपका जो साइन रूल कहता है कि ए डिवाइडेड बाई साइन ए इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई साइन बी, दैट इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। मतलब कि जो आपका सरकम सेंटर है उसका ट्वाइस होता है, मतलब कि यहाँ पर इन सारे वर्टिसेस से होते हुए आपको ये बनाना है सर्कल। तो जो बाहर वाली जिसको हम बोलते हैं परित्रिज्या, उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो सरकम सेंटर का ट्वाइस होता है। अब इसको आप इक्वेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ए डिवाइड बाई साइन ए, ये किसके बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
आर के हो जाएगा। तो इस तरह से बी डिवाइड बाई साइन बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, और एक एक के इक्विवेलेंट भी इसको हम रख सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आपके कैसा बनता है वो आप देख लें। इसमें दिया हुआ है कि गिवन दैट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ये आपका ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है, और इसमें कहा गया कि बी सी जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको इतना 3 दिया हुआ है। और फिर कहा गया है कि बी ए सी जो है वो 60 डिग्री है, मतलब कि बी ए सी ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे एरिया पूछा है, सरकम सर्कल का एरिया क्या होगा, ठीक है। अब सरकम सर्कल का मुझे यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है, ओके। तो मैंने भी आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है। अब इस फिगर को देखते हुए आपको साइन रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि केवल एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड मुझे दी है, ठीक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने उसको यहाँ पर ए माना था, इसको सी माना था, इसको बी माना था। तो इसी तरह से हम इसको क्या मान सकते हैं, ये हमारा ए इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ है, और ये आपको बी है और ये सी है, ठीक है। तो रिलेशन आपका क्या बनेगा, ए डिवाइड बाई साइन ए दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, और साइड ए आपको दिया है 3 डिवाइड बाई साइन, अब ये 60 डिग्री यहाँ पर पुट कर दो, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। अब यहाँ पर क्या है कि साइन 60 क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू रूट 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 3 जो अंडर रूट 3/2 होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा आपका, और रूट 3 आपका नीचे ही रहेगा, ओके। इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो एक रूट 3 से रूट 3 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू कितना बन गया, ये आपका बन गया रूट 3, ओके। अब एरिया निकालना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा आपका, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है आपका 22/7, या फिर डायरेक्ट आप केवल पाई रख दें, यहाँ पर पाई रख दें, और आर की वैल्यू रूट 3 दी है, ओके। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 3 पाई जो है वो आपका एरिया आ गया। या तो आप पाई की वैल्यू रख दें, क्वेश्चन आपको ऑप्शंस जो है जो मैच कर जाए, पाई में दिया होगा तो आप पाई में रखना, अगर आपकी वैल्यूज़ में दिया है तो आप वहाँ पर वैल्यू रख के भी इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, ये आपके जो प्रीवियसली कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था एंगल बाइसेक्टर का, उस पर आधारित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। ये क्वेश्चन जो है आपके सीपीओ सीजल टायर 2 में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार ध्यान से यहाँ पर समझ लो, ओके। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो कहता है यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके। सबसे पहले मैं डायग्राम आपको समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये क्वेश्चन है, ओके। और बाइसेक्टर जो है हम पीछे भी इन सेंटर जब हमने बताया था तब हम वहाँ पर आपको बता चुके हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल को जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि ए बी सी ट्राइंगल है, तो मैंने क्या किया कि इस बी को मैंने इधर बढ़ाया और इस सी को मैंने इधर बढ़ाया, ठीक है। अब जो एंगल बी था इसको मैंने 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, तो कुछ इस तरह से होगा ये। और इसी तरह से एंगल सी को मैंने 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जाकर एक पॉइंट आपका क्या बनता है, ई बनता है। तो आपसे जो ये वाला एंगल बनता है बी ई सी, ये आपको निकालना है। तो हम कहेंगे एंगल बी ई सी, ये आपका क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए का हाफ, ये चीज़ होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, इसका प्रूफ वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये पॉइंट हमारा ओ होता था, ठीक है, इन सेंटर। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। तो अगर आपको ये चीज़ निकालनी है कि बी ओ सी ये चीज़, तो ये हमारी कैसे हो जाएगी, ये होगी 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ, ओके। ये आपका बी ओ सी हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि बी ओ सी ई ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब अगर इसकी बात की जाए कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, बी ई सी ओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आप केवल ये देख लो कि अगर बी ई अगर बात की जाए बी ई सी ओ, ये आपका एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एंगल बी ओ सी की बात की जाए प्लस एंगल बी ई सी की बात की जाए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब बी ओ सी कितना दिया, बी ओ सी आपको दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी ई सी, ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। और यहाँ से अगर आप एंगल बी ई सी को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और ये सारी चीज़ें इधर ले आओ, माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो 180 माइनस 90 कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2,
तो यहाँ से हमारा BEC जो है ये कैलकुलेट होकर दोस्तों आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आपसे जस्ट पूछा गया है, इसमें कहा गया इन अ ट्राइंगल ABC एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट अ पॉइंट A। अब मैंने इसको ABC ले लिया, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो इसका B का बाइसेक्टर है वो E पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, अब आपको क्या है कि एंगल A जो है ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BEC, ये वाला आपको ट्राइंगल निकालना है। तो ये भी हमने पीछे बताया, ये कितना होता है एंगल BEC, ये होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A का हाफ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A कितना दिया है 40, 40 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना मिल जाएगा 20 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट मीन्स 70 डिग्री जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है वो इससे डायरेक्टली कोरिलेट करती है। इसमें कहा गया है व्हेन BC लाइन एक्सटेंडेड टू D, एक हमारा ट्राइंगल है A B और C। अब हमने क्या किया कि BC लाइन को एक्सटेंड कर दिया D तक। ठीक है, इस पॉइंट पर फिर कहा गया है कि IB एंड IC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अब एंगल B का एक बाइसेक्टर बनाओगे तो आपको एक पॉइंट तक ले जाना होगा, तो हम इसको इस I पॉइंट तक ले गए। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि ये अब आप इसको C से मिला दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि C का अगर आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना तो C को दो इक्वल पार्ट में, एक इसमें और इसमें डिवाइड करेगा। इसी तरह से B को दो पार्ट में डिवाइड करा, ये I को मिल गया है। तो हम यही कह रहे हैं कि IB जो है वो क्या है एंगल B का बाइसेक्टर है और एंगल C का बाइसेक्टर क्या है IC है, रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पर बात करी है। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको आप नोट डाउन कर लें। आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाता है कि BIC एंगल क्या बनेगा, BIC ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा एंगल BIC वो क्या होता है, इस एंगल का हाफ होता है। जो एंगल A है इसका हाफ होता है। डायरेक्टली आपसे ये चीज़ पूछ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपने BC को एक्सटेंड किया है D तक। अब इसी तरह से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्या करें कि AC को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। AC को आप एक्सटेंड करोगे तो आपका डायग्राम कुछ अदर फॉर्मेट में बनेगा। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें BC एक्सटेंडेड टू D। ओके, ये पहला फैक्ट हो गया। एक आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर हमने AC को एक्सटेंड किया D तक, ठीक है, तब आपका जो CIA बनेगा एंगल वो B का हाफ होगा। इसी तरह से बात की जाए दोस्तों कि हम AB को एक्सटेंड कर सकते हैं, AB को एक्सटेंड कर सकते हैं D तक। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल BIA बनेगा वो क्या होगा एंगल C का हाफ होगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें क्योंकि हमने पहले फैक्ट्स को समझना जरूरी, बाकी हमारे सिमिलर इस तरह से हो जाएंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप देख लो। इसमें कहा गया है ना ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल आपका ABC है और जिसमें क्या किया कि हमने जो इंटीरियर जो आपका इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीटिंग एट अ पॉइंट I। तो अगर B का जो बाइसेक्टर है वो I पर मिलता है और इसी तरह से जो C का एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मिलता है, वो भी आपका I पर मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया BIC आपको ये वाला एंगल जो है ये कैलकुलेट करना है और साथ में आपको एंगल A 40 दिया हुआ है 40 डिग्री। तो अभी हमने आपको बताया कि एंगल BIC आपका क्या होगा, इस A का हाफ हो जाएगा एंगल A/2। तो यहाँ से क्या है 40 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज 20 डिग्री। ओके, ये आपका CGL CPO और CHSL तीनों में लगातार ये पूछे प्रीवियसली जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि इन अ ट्राइंगल ABC इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC एंगल BAC एंड A इज परपेंडिकुलर टू BC देन फाइंड द DAE। अब ये क्या है हमारा एक ABC आपका ट्राइंगल है। अब इसमें कहा गया कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर मतलब कि एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ओके, कि ये यहाँ तक। ओके, अब ये आपका D हो गया। ठीक है, AD जो है वो क्या है एंगल बाइसेक्टर है, फाइन। और AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। BC के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा, ये 90 वाला। ओके, BC के ऊपर। तो आपसे पूछा गया कि एंगल DAE की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये मैंने E बना दिया, मतलब DAE ये जो अंदर वाला ये जो लाइन बनके कुछ इस फॉर्मेट में आ रही है आपकी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ये आपको D दिया है, ये आपको A दिया हुआ है और ये E दिया हुआ है। ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये आप नोट डाउन कर लें कि एंगल DAE जो है वो आपका क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ एंगल ABC
माइनस एंगल ए सी बी, इसका हाफ कर दोगे तो ये डी ए ई निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा होगा कि आपको ये जो ए बी सी एंगल है ये वाला, और आपका जो ए सी बी ये दोनों दिए होंगे, तो आप ये वाला निकाल सकते हो। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन जो है कुछ इस फॉर्मेट में बनता है। ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर करा रहा हूँ। तो ज्योमेट्री की अदर वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फॉलो कर सकते हैं आप एम करंट अफेयर्स पर। साथ में दोस्तों इस फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।